हाँ चालू कर दो। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप सिख धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है सिख धर्म। आज का जो टॉपिक है आपका सिख धर्म। सिख धर्म 15वीं शताब्दी में एक नई आध्यात्मिक विचारधारा का उदय हुआ, जिसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा के जनक थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। वैदिक धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो गई थी। परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो महत्वपूर्ण विचारधाराओं का उदय हुआ, जैन व बौद्ध धर्म, और 15वीं शताब्दी के अंदर एक नई विचारधारा, एक आध्यात्मिक विचारधारा का उद्भव हुआ, जिसके प्रतिपादक थे गुरु नानक देव। और एक नए धर्म का प्रतिपादन हुआ, उसका नाम है सिख धर्म, और इसके संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए। सिख धर्म के कुल 10 गुरु हुए। सबसे पहला जो गुरु था सिख धर्म का, उसका नाम है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, तो आप बच्चों पहले गुरु नानक देव के बारे में स्टडी करेंगे कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ और इसकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में हुआ। 14 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में ननकाना में हुआ। वर्तमान में ननकाना साहब, वैसे तलवंडी में हुआ था, तलवंडी। वर्तमान में इसको नानक साहब, ननकाना साहब के नाम से जानता है, ननकाना साहब। तो आपने देखा सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ। वर्तमान में इस स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये आपने देखा। इसके बाद में गुरु नानक देव के माता का नाम तरपता था। माता का नाम तरपता था और पिता का नाम कालू मेहता। कालू मेहता। माता का नाम तरपता, पिता का नाम कालू मेहता था। इनका विवाह सुलखनी नामक महिला से हुआ। पत्नी का नाम था सुलखनी। पत्नी का नाम था सुलखनी। माता तरपता, पिता कालू मेहता और पत्नी का नाम था सुलखनी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो बच्चों आपने देखा गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू मेहता, माता का नाम तरपता और पत्नी का नाम सुलखनी था। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इनकी प्रमुख शिक्षाएं। प्रमुख शिक्षाएं गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं। गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाओं में पहली शिक्षा थी नानक प्रभु के एक तत्व पर बल देते थे तथा सतनाम की पूजा करते थे। गुरु नानक देव प्रभु के एक तत्व
पर बल देते थे तथा सतनाम की पूजा करते थे। सतनाम की पूजा करते थे। पहली शिक्षा थी। गुरु नानक देव प्रभु के एक तत्व पर बल देते थे और सतनाम की पूजा करते थे। पहली शिक्षा थी गुरु नानक देव की। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षाओं में इनकी थी, दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा थी, मनुष्य की जात सभे एक। मनुष्य की जात सभे एक, इसका प्रचार भारत में भ्रमण करके क्या कि सारे मनुष्य की जात एक है, सब समान है, इसका प्रचार प्रसार गुरु नानक देव पूरे भारत में घूम घूम कर भ्रमण करके किया है। इन यात्राओं को उदासिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासिया। उदासिया किसे कहा जाता है? सबे मनुष्य एक जात, सारे मनुष्य एक जाति के हैं। इस बात का प्रचार प्रसार गुरु नानक देव ने पूरे भारत में भ्रमण करके किया। गुरु नानक की इन यात्राओं को उदासिया के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाए उदासिया किसे कहा जाता है, तब आपको गुरु नानक देव की जो दूसरी महत्वपूर्ण जो शिक्षा है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण गुरु नानक देव की शिक्षा थी एक ईश्वर में विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास गुरु नानक देव की तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा थी। एक ईश्वर में आस्था, एक ईश्वर में विश्वास। चौथी, नाम की महानता की उपासना। नाम की महानता की उपासना। नाम की महानता की उपासना, ये गुरु नानक देव की चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा थी। नाम की महानता की उपासना, एक ईश्वर में विश्वास, ये गुरु नानक देव की चौथी महत्वपूर्ण शिक्षा थी। पांचवी महत्वपूर्ण शिक्षा थी कि मानव को शुभ कर्म करने पर बल देना चाहिए। मानव को शुभ कर्म करने पर बल देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए मानव को। ऐसा गुरु नानक का उपदेश था। वो इस प्रकार की शिक्षा देते थे। गुरु की महानता के पर बल दिया, जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया। गुरु नानक देव ने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया। उनके प्रमुख ग्रंथ हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, गुरु नानक देव के प्रमुख ग्रंथ हैं। ग्रंथ में जपूजी पहला ग्रंथ था गुरु नानक देव का जपूजी। पट आरती और पट आरती के अलावा रही राम व 12 मास। रही राम व 12 माह, ये 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ गुरु नानक देव के थे। जपूजी, पट आरती, रही राम व 12 माह, ये 4 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना गुरु नानक देव ने की। तो बच्चों, आपने सबसे पहला जो गुरु था गुरु नानक देव। तो आपको पूछा जाए कि सिख धर्म का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है गुरु नानक देव थी। गुरु नानक देव का जन्म कब व कहाँ हुआ? 14 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। वर्तमान में इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव के पिता का नाम कालू मेहता, माता का नाम तरपता और पत्नी का नाम सुलखनी था।
क्या नाम था? सुलखनी। सुलखनी था। तो नेक्स्ट आप बताएंगे कि गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। पहली शिक्षा, गुरु नानक देव ने एक प्रभु की शक्ति या एक प्रभु के तत्व पर बल दिया। वह सतनाम की उपासना पर बल देते थे, गुरु की महानता पर बल देते थे, जात पात ऊंच नीच का विरोध करते थे। सभी मनुष्य जाते एक, यानी सारे मनुष्यों की जाति एक है, इसका उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। गुरु नानक देव की इन यात्राओं को उदासियों के नाम से जाना जाता है। ये गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं थी। वह हमेशा शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने पर बल देते थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी जिनमें जप्पू जी, आरती पट या पट आरती, जप्पू जी, पट आरती, रही राम और 12 मास, रही राम और 12 मास। ये सिख धर्म के प्रथम गुरु के बारे में आपने पढ़ा। अब आता है सिख धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण गुरु था गुरु अंगद। सिख धर्म के दूसरे महत्वपूर्ण गुरु का नाम था गुरु अंगद। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी जो देन है सिख धर्म को, तो सबसे पहले गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। गुरु मुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुद्वारों में बोले जाने वाली गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक गुरु अंगद थे। पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा, गुरुवाणी, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुवाणी गुरुद्वारों में प्रारंभ की और लंगर प्रथा का प्रारंभ किया। लंगर प्रथा, लंगर प्रथा का प्रारंभ किया। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, ये 4 महत्वपूर्ण कार्य थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, यानी सिख धर्म गुरु नानक देव के उपदेशों को संकलन करके एक ग्रंथ का निर्माण करवाया। वो था गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो बच्चों, आपने देखा गुरु अंगद की प्रमुख देन, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार करवाया, लंगर प्रथा का प्रचलन करवाया, गुरुद्वारों में गुरुवाणी का प्रारंभ करवाया और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया। गुरु नानक देव की शिक्षाओं को संग्रह करवाया एक ग्रंथ में, जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सिख धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। तीसरा गुरु का नाम है गुरु अमरदास। तीसरा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? लंगर प्रथा, मंझी प्रथा को कठोरता से लागू किया। लंगर प्रथा और मंझी प्रथा को कठोरता से लागू करने का कार्य तीसरे सिख धर्म के गुरु अमरदास ने प्रारंभ किया। बैसाखी त्योहार का प्रारंभ किया। बैसाखी त्योहार सिखों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। बैसाखी त्योहार, इसका प्रारंभ भी गुरु अमरदास ने करवाया था। सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी गोइदवाल नामक स्थान पर, यानी मुगल बादशाह अकबर गोइदवाल नामक स्थान पर अनेक
दर्शन करने आए थे। यानी उनके जो प्रमुख स्थान है गोइंदवाल, वहां पर अकबर भी तीसरे सिख धर्म के जो गुरु थे अमरदास, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। आज ये प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। ये तीसरे सिख धर्म के महत्वपूर्ण गुरु थे। चौथे गुरु का नाम है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। ये शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे। अमृतसर नगर की स्थापना की। इसने गुरु सतगुरु सच्चा पातशाह की उपाधि से सम्मानित किया। मसंद प्रथा लागू की। मसंद प्रथा लागू की और इसकी अकबर से भी मित्रता थी। मसंद प्रथा लागू की और गुरु सतगुरु और सच्चा पातशाह जैसी उपाधियां से था और अमृतसर नगर की स्थापना की। और शिवाजी के ये गुरु थे। ये इसकी प्रमुख देन थी गुरु रामदास का। पांचवा गुरु आता है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। अन्य जो चार महत्वपूर्ण जो सिख धर्म के गुरु रहे, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास और रामदास के उपदेशों का संकलन करवाया, जिसका नाम रखा आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने करवाया। इसके अलावा हर मंदिर साहिब का निर्माण करवाया। हर मंदिर साहिब का निर्माण भी गुरु अर्जुन देव ने करवाया। रणजीत सिंह ने यहाँ सोने का दान दिया, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने करवाया। फिर आता है मसंद प्रथा भी लागू की। जहांगीर ने हत्या करवाई, क्योंकि इसने जहांगीर के पुत्र खुसरो को भावी सम्राट बनने का आशीर्वाद दिया था और पंजाब में शरण दी थी। इस कारण जहांगीर नाराज हो गया और अर्जुन देव की हत्या करवा दी। किसकी हत्या करवा दी? अर्जुन देव की। पांचवें सिख धर्म के गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया, स्वर्ण मंदिर की नींव डाली, जिसमें रणजीत सिंह ने सोने का दान दिया था। हर मंदिर जिसको कहा था, लास्ट में इसका नाम स्वर्ण मंदिर बन गया। और उसके बाद में मसंद प्रथा लागू की और जहांगीर ने इसकी हत्या करवाई। खुसरो को भावी सम्राट बनने का आशीर्वाद और पंजाब में शरण देने के कारण। ये सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। अब आता है नंबर 6। सिख धर्म के छठे गुरु का नाम था गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की। गुरु हरगोविंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। उन्होंने सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की। अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की। अकाल तख्त, क्योंकि मुगलों ने जब अर्जुन देव की हत्या कर दी, तब इन्होंने 500 सिख युवाओं को संगठित करके धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको सैनिक प्रशिक्षण भी दिया और इसका नाम रखा अकाल तख्त। अकाल तख्त का गठन किसने किया? गुरु हरगोविंद सिंह ने किया, जो गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, एक सैनिक के रूप में। ये इनका महत्वपूर्ण कार्य था। 7वें गुरु थे गुरु हरराय। 7वें गुरु का नाम था गुरु हरराय।
गुरु हरराय के महत्वपूर्ण कार्य कुछ नहीं थे। ये सिख धर्म के 7वें गुरु थे और 8वें गुरु का नाम था हरिकृष्ण। आपकी बुक में इनका इतना ही जिक्र किया गया। 7वें गुरु हरराय और 7वें थे गुरु हरिकृष्ण। 7वें कौन से थे? 8वें हरिकृष्ण और 7वें गुरु हरराय। इसके बाद में 9वें गुरु के बारे में आता है। 9वां था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर ये थे, इन्होंने कश्मीर के अंदर जो बलपूर्वक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे हिंदुस्तान में, तो औरंगजेब का इन्होंने विरोध किया। जब औरंगजेब ने उसको इस्लाम धर्म मानने के लिए कहा तो मना कर दिया। परिणाम स्वरूप गुरु तेग बहादुर को दिल्ली के चांदनी चौक में लाया गया और औरंगजेब ने उसका सिर कलम कर दिया, यानी धड़ से सिर को अलग कर दिया। और आज भी चांदनी चौक के अंदर दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारा आज भी है। तो गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवाई। क्यों करवाई? उन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का इसने विरोध किया। परिणाम स्वरूप उसको दिल्ली के चांदनी चौक लाया गया और जब उन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया तो उसका सिर कलम कर दिया गया है, सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। कौन सा है? शीशगंज गुरुद्वारा। सिख धर्म के अंतिम 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और काकर शब्द का, काकर का अर्थ होता है कैसे प्रारंभ होने वाली 5 वस्तुएं सिख धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपने शरीर पर धारण करेगा, कैसे प्रारंभ होगा, इसलिए इनका नाम पड़ गया काकर। कैसे? केस, कृपाण, कंघा, कच्छा और कड़ा। ये 5 चीजें सिख धर्म को मानने वाले या सिख धर्म के अनुयायियों को शरीर पर धारण करना अनिवार्य है। तो काकर का अर्थ होता है केस, कृपाण, कंघा, कच्छ और कड़ा, यानी कैसे प्रारंभ होने वाली 5 वस्तुएं वो धारण करेगा, जिसका नाम था काकर। ये रखा गया। इसके अलावा आनंद साहिब सैनिक केंद्र की स्थापना की और उन्होंने मुगलों से 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। आनंदपुर का युद्ध, चमकौर का युद्ध और खुदराना का युद्ध। ये 3 महत्वपूर्ण युद्ध गुरु गोविंद सिंह ने लड़े और 10 अक्टूबर सन 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज आपने जो महत्वपूर्ण जो पढ़े, इनमें सिख धर्म के 10 महत्वपूर्ण गुरुओं के बारे में पढ़ा। पहला सिख धर्म का गुरु था गुरु नानक देव। दूसरा था गुरु अंगद। और तीसरा था गुरु अमरदास और चौथा आपके गुरु रामदास और
पांचवा था गुरु अर्जुन देव, और छठा था गुरु हरगोविंद, और सातवां था गुरु हर राय, और आठवां गुरु हरिकृष्ण, और 9वें गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 10वें कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। तो बच्चों, आज आपने सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहला गुरु नानक देव, उसकी महत्वपूर्ण बातों में आपको जो महत्वपूर्ण याद रखनी है, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरा आप रखेंगे, दूसरा महत्वपूर्ण, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण करवाया। तीसरा आपका गुरु अमरदास है, जिसने लंगर मसंद प्रथा को प्रारंभ किया। चौथा रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। पांचवा अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन, और जहांगीर ने इसकी हत्या करवाई। छठा गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना की, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण दिया। और इसके अलावा सातवां गुरु था गुरु हरराय, और 8वां गुरु हरिकृष्ण। 9वां था गुरु तेग बहादुर, जिसकी जहां औरंगजेब ने हत्या करवाई। क्यों करवाई? इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में इसका सिर कलम करवा दिया गया, यानी धड़ से सिर को अलग करवा दिया। आज भी चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है। 9वां गुरु था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। खालसा पंथ के संस्थापक माने जाते हैं। प्रत्येक सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति को कैसे प्रारंभ होने वाली 5 वस्तुएं अपने शरीर पर धारण करेंगी। कैसे प्रारंभ होने वाली 5 वस्तुएं, जिनको काकर या ककार के नाम से जाना जाता है। करपाड़, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, ये 5 वस्तुएं एक सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति को धारण करनी। इसने औरंगजेब के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। चमकौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध और आनंदपुर का युद्ध। इन युद्धों में अपने चारों पुत्रों का बलिदान दिया, और अंत में 1708 में इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज आपने सिख धर्म के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।